नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल खाटू श्याम परिवार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि पर माँ के 9 रूपों को अलग अलग भोग लगाने के क्या फायदे हैं। नवरात्रि के दौरान 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाना चाहिए, इससे माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें शारदीय और चैत्रीय नवरात्रि बहुत ही खास तरीके से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और इसके साथ देवी की आराधना शुरू हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों को और उनका प्रिय भोग क्या रहेगा। प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ ही प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इनको सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है। इस दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और देवी माँ अपने भक्तों को जो उनका कष्ट है, उनकी जो पीड़ा है, वह हर लेती है और उनके सभी संकटों से उनको मुक्ति दिलाती है। तो इस दिन गाय का घी का भोग जरूर लगाएं। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन है और माता ब्रह्मचारिणी के पूजन अर्चना से आपके व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि यह भोग लगाने से माँ दीर्घायु होने का वरदान देती हैं। इसके साथ ही इस प्रसाद को घर के सभी सदस्यों को अवश्य ही दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार माता के प्रसाद को ग्रहण करने से इंसान लंबी उम्र को प्राप्त होता है। तो इस दिन माता को शक्कर और पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। वहीं माता के भोग की बात करें तो माँ को दूध से बनी मिठाइयाँ और खीर आदि का भोग लगाएं, जिससे माता चंद्रघंटा अधिक प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन और वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आप इस दिन माता को दूध से बनी मिठाइयाँ और खीर का भोग जरूर लगाएं। चौथा दिन नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। आप माता को लगाए भोग को ब्राह्मणों को दान करते हैं तो आपको अधिक फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस भोग को घर के सभी जो आपका घर है उनके सभी सदस्यों को भी अवश्य ही ग्रहण कराना चाहिए। ऐसा करने से वृद्धि का विकास होता है, आपकी जो बल बुद्धि का विकास होता है और मनोबल भी आपका बढ़ता है। तो आप इस दिन माता को मालपुए का भोग जरूर लगाएं। पांचवें दिन माँ दुर्गा के 5वें रूप की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता को इस दिन केले का भोग चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि माता को केले का भोग लगाने से सभी शारीरिक रोग से मुक्ति मिलती है और बच्चों का कैरियर अच्छा रहता है। तो इस दिन आप माता को केले का भोग जरूर लगाएं। छठा दिन नवरात्रि के छठे दिन देवी के षष्ठम रूप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है
और माता कात्यायनी को भोग के रूप में लौकी, मीठे पान और शहद चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है और आप के घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह भी समाप्त होती है। तो आप इस दिन इन चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। 7वां दिन, नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और माता कालरात्रि को शत्रुओं का नाश करने वाली होती हैं। इस दिन देवी कालरात्रि को गुड़ से निर्मित भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन यह भोग लगाने से माँ रोग व शोक से मुक्ति देती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो आप इस दिन माता को गुड़ से निर्मित चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। 8वां दिन, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने का विधान है। महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आने लगती है। माता महागौरी को नारियल का भोग बेहद प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन आप भोग के रूप में माता को नारियल चढ़ाएं तो आपको मनवांछित फल प्राप्त होगा और घर के सभी धन धान्य की कमी नहीं होगी आपके घर में। तो आप इस दिन माता को नारियल का भोग जरूर लगाएं। 9वां दिन, नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का है। देवी सिद्धिदात्री को घर में बने हलवे, पूड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए और भोग लगाकर कन्या पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आप इस दिन इन चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। तो ये थे माता के 9 स्वरूपों को जो भोग आप 9 दिनों तक लगाते हैं। तो आप इन भोगों का जरूर प्रयोग करें। माता के 9 स्वरूपों पे हर दिन अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। तो आप जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए वह भोग आप जरूर लगाएं। तो आप पर माता बहुत ही प्रसन्न होती है और आपको आशीर्वाद देती है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। धन्यवाद दोस्तों। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको हर बार मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।